मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया में रविवार के दरमियानी रात हुए दोहरे हत्याकांड में हत्यारों का मोटिव तो फिलहाल साफ नहीं है, पर इस वारदात के पीछे दिल्ली निवासी दामाद का नाम संदिग्ध रूप से सामने आ रहा है। बताया यह भी जाता है कि इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने में दामाद के साथ कोई अन्य आरोपी भी शामिल रहा है। बताया जाता है कि इन दोनों वारदातों ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 11:30 बजे से देर रात 1 बजे के बीच अंजाम दिया है। मौके से फरार हो गए हैं। सूत्रों की माने तो वारदात के करीब 15 दिनों पहले भी चंदिया स्थित गढ़ी के करीब मकान में दामाद आया था और अपने ससुर से विवाद कर मोटी रकम ऐंठ कर गया था। इस वारदात में पुलिस फिलहाल दामाद को संदेही मान रही है और इसी की पताशाजी का प्रयास कर रही है। विदित हो कि इस दोहरे हत्याकांड में शिकार सुशीला सोनी ने करीब 8 बरस पूर्व दिल्ली निवासी संदेही आरोपी से परिवार से अलग होकर शादी की थी। कई सालों तक पति के साथ दिल्ली रही। इस बीच 2 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु घरेलू विवादों की वजह से कुछ साल के बाद ही वापस अपने गृह नगर चंदिया आ गई थी और घर पर ही रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इस बीच अभी हाल ही के माह में कटनी से चंदिया आते समय एक सड़क हादसे में भाई विपुल सोनी समेत उसकी माता का देहांत हो गया। हादसे के बाद परिवार में बाप राम सहारे सोनी और चुन्नू सोनी एवं बेटी सुशीला सोनी के अलावा मृत भाई विपुल सोनी की पत्नी थे, जिन कारणों से मृत सुशीला अपने पिता के साथ चंदिया स्थित मकान में ही रहने लगी और बच्चों के पालन पोषण के साथ पिता का ख्याल रखने लगी। सूत्रों की माने तो मृत सुशीला का पति इस बीच कई बार घर आता जाता रहा और विवाद करता रहा। सूत्रों की माने तो संदेही दामाद के ऊपर काफी कर्ज था। कर्ज चुकाने के नाम पर रकम ऐंठने को लेकर कई बार ससुर और अपनी पत्नी पर अनैतिक दबाव भी बनाता रहा। घटना दिनांक के कुछ दिन पहले मृत विपुल की पत्नी सतना स्थित अपने मायके चली गई थी, जिस वजह से इस वारदात में बाल बाल बच गई। किसी अनहोनी का शिकार नहीं हुई। दोहरे हत्याकांड में सुरक्षित बच्चे 2 मासूमों को निशानदेही पर पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के खुलासे का प्रयास कर रही है। वहीं इस वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिसिया जांच में घरेलू डिस्प्यूट होने की वजह से परिवार के दूसरे लोग अपेक्षाकृत सहयोग नहीं दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस हत्याकांड में सुरक्षित बचे दोनों मासूमों को जरूरी सुरक्षा देने की दरकार है। खासतौर से आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले तक तो बच्चों को कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे एडीजीपी दिनेश चंद्र सागर ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 30,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। देखना होगा पुलिस कब तक इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को शिकंजे में लेती है और कब तक मामले का खुलासा कर पाती है। उमरिया से इनायत। ये बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना है। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और उनकी टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची और उन्होंने जो सूचना उनको मिली वो एसडीओपी साहब को बताई, जो कि अभी पुलिस अधीक्षक के चार्ज में भी हैं। तो मौके पर मैडम भी पहुंची। इसमें जिन लोगों पर संदेह किया गया है उनके विरुद्ध थाने में 302/34 का मुकदमा कायम हो चुका है और पुलिस की पार्टी उनकी तलाश में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इस दुष्कृत्य को करने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब होगी। और इसमें क्योंकि ये दोहरा कत्ल है, 2 लोगों की हत्या हुई है, बाप बेटी की हत्या हुई है, तो इस वजह से इस गंभीरता को देखते हुए जो भी व्यक्ति सूचना देगा इन आरोपियों को पकड़ने में, गिरफ्तार करवाने में, उनके लिए मैं जो मुझे पुलिस रेगुलेशन में शस्तियाँ दे रखी हैं उसके आधार पर 30,000 का इनाम भी इसमें घोषित करता हूँ। सर, क्या नाम है आरोपियों का उल्लेख क्या किया गया उसमें टाइमिंग? आरोपी इसमें जैसे कि ज्ञात हुआ है तो आरोपी इसमें छोटू सोनी और उसके साथ में एक अन्य व्यक्ति जो कि उसी का परिचित बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये दुष्कृत्य किया है
उन्हें हम खोज निकालेंगे और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्य माननीय न्यायालय में। मृतिका एवं मृतक के ये क्या संबंध थे, इनके जो आरोपी का आपने उल्लेख किया? वो सब विवेचना में आएगा, विवेचना का मुद्दा है और पूरी गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को हमारे अधिकारी और एक एसआईटी बना दी गई है, वो एसआईटी इस पूरे प्रकरण की विवेचना करेंगे। धन्यवाद।